बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूक के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, सियासत के हवाले से भी बात करेंगे। पीडीपी में आज खुर्शीद आलम ने शमूलियत इख्तियार की है। जम्मू के अंदर कांग्रेस सड़कों पर था, जम्मू के अंदर अपोजिशन जमातों का इजलास भी हुआ और इसके साथ साथ बात करेंगे कुछ और मामलात भी रहेंगे आज ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू के अंदर मिलिटेंसी के मामले को लेकर, क्योंकि जम्मू के अंदर मिलिटेंसी शिफ्ट हुई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। और आए रोज अब इस तरह के जो वाक़ात है जो जम्मू के अंदर रोनुमा हो रहे हैं। आज फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी आज जम्मू गए थे और उन्होंने आज इस इलाके का दौरा किया था। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज श्रीनगर के अंदर जम्मू के हालात को लेकर बात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू खिते से भी मिलिटेंसी के लिए जो है सिक्योरिटी एजेंसीज मुतहरिक है। उन्होंने श्रीनगर के अंदर एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जो बढ़ता हुआ सयाहत है उसको लेकर जो मुल्क दुश्मन हैं वो उनको रास नहीं आती। यहाँ की सयाहत जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, तामीर और तरक्की हो रही है और ये दुश्मनों को रास नहीं आ रही है। इस वजह से जम्मू के अंदर अब मिलिटेंसी के वाक़ात रूनुमा हुई है। उन्होंने कहा कि पर सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक हैं और मिलिटेंसी जम्मू के अंदर इस मिलिटेंसी के खात्मे के लिए कश्मीर मॉडल को अपनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर पहले ही मिलिटेंसी को ख़त्म किया गया है, ख़त्म हो चुकी है। अब जम्मू के अंदर ये जो वाक़ात पेश आए हैं इसको भी ख़त्म किया जाएगा और जो मॉडल है वो कश्मीर मॉडल ही जम्मू के अंदर अपनाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खिताब के दौरान और क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। विशेष रूप से इस ट्रांसफॉर्मेशन से बौखलाया आतंक का सरगना जो हमारा पड़ोसी और जम्मू संभाग में आतंकवाद फैलाने का कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उसके नापाक मंसूबे ये कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पर पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहां सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्तनाबूद किया गया, वहां भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों को निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। मैं फिर से हौसला 2.0 का हिस्सा बन रही। नाज़रीन, श्रीनगर के आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में साबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर खुर्शीद आलम ने शमूलियत इख्तियार की। यानी खुर्शीद आलम की आज घर वापसी हुई है। सीनियर सियासी रहनुमा कुछ साल पहले पीडीपी छोड़कर चले गए थे और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी और आज दोबारा उन्होंने महबूबा मुफ्ती की सरबराही में पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। महबूबा मुफ्ती समेत बाकी जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं वो इस मौके पर मौजूद रहे। खुर्शीद आलम ने कहा कि वो दूसरी पार्टी में ज़रूर थे पर उनके दिल में अपना घर बसता था, यानी उनके दिल में पीडीपी बस रहा था। वजूहात ऐसे कुछ बने जिसकी वजह से उनको पीडीपी छोड़ना पड़ी, पर आज उन्होंने दोबारा शामिल होने पर खुशी का इजहार किया है और पार्टी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया है। आपके कदम कभी अपने घर से निकल भी जाएं, लेकिन ये बैन और हकीकत है कि आपका दिल हमेशा आपके घर के साथ ही जुड़ा रहता है। और यही बात मेरी है। मैं 1921 में जब इस पार्टी से निकल गया था, that was the most unfortunate decision and unfortunate on my part। लेकिन हालात वाकयात कुछ इस किस्म के थे कि मेरी जगह कोई भी होता तो शायद उसका भी यही फैसला होता। लेकिन पिछले दिनों में मैंने रियासत जम्मू कश्मीर की सियासत के नशीब व फराज को समझने में बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी और उन तजुर्बात की रोशनी में
मैं इस नतीजे पे पहुंचा अपने दोस्तों, अपने साथियों, खानियार के, दरगाह के, ईदगाह के, आबा कदर के तमाम साथी जितने मेरे पीडीपी में रहे थे, रफका, शफीक, उन सारे लोगों के साथ मशावरत करने के बाद मेरा ज़ाती नजरिया ये बना उन तजुर्बात और मुशाहिदात के पेश नज़र कि इस वक्त अगर रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की किसी भी छोटे से छोटे दायरे में भी अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहूँ तो मेरे लिए या किसी भी सियासी कद वाले आदमी के लिए कोई दूसरा मौका नहीं है कि वो महबूबा मुफ्ती के हाथ को मजबूत करे। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने खुर्शीद आलम का इस्तकबाल किया और इस्तकबाल करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें खुशी है कि आज खुर्शीद आलम पार्टी में वापस आए हैं और इसके साथ साथ जो बाकी लोग भी पार्टी छोड़कर चले गए थे उनकी भी घर वापसी हो रही है। तो इस पर महबूबा मुफ्ती ने खुशी का इजहार किया है और उन्हें कहा कि खुर्शीद आलम ने खुद ही कहा कि किन वजूहात के बिना पे उनको पार्टी छोड़ना पड़ी थी। पन्नसी वनस मज क्या दलील गई क्या गई मे खुशी कि आज आए वापस क्या बड़ तथ वजह कि मुफ्ती साहबन पे वत वन जमस मज आज भी माल त्रावान मे पे सह याद कि वो गए कैसे उन्होंने इनको लाया और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मगर आज ये दोबारा पीडीपी में वापस आए हैं। मे पूरी उम्मीद कि इन पीडीपी जमात मजबूत श्रीनगर मज लीडर वर्कर सारी कर मिलजुल के काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत जो है वेलकम है। आज गो मे सह बाइकआउट पॉलिटिकल थे, इकोनॉमिक तो सोशल थे तो हर बाइकआउट हो गया, मगर मैं उस बाप की बेटी हूँ जिनका एक इरादा था, एक एजेंडा था, एक विजन था इस जम्मू कश्मीर के लिए और मुझे आज भी लगता है कि मैं सख्ती से जम्मू कश्मीर। चलिए, खुर्शीद आलम की आज वापसी हुई है पीडीपी में। महबूबा मुफ्ती समेत पार्टी से वाबस्ता लीडरान गुलाम नबी लोन हांजोरा, डॉक्टर महबूब बेग, सैयद बशारत बुखारी समेत कई लीडरान ने आज उनका इस्तकबाल किया, खुशी व मसरत का इजहार किया है कि खुर्शीद आलम की घर वापसी हुई है। पर यह घर वापसी कितना फ़ायदेमंद साबित होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, क्योंकि अगर जब हम श्रीनगर के अंदर बात करते हैं तो बताया जा रहा है कि श्रीनगर के अंदर जो बड़ा चेहरा पार्टी के अंदर होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि रीजंस जब हम लोकसभा इंतखाबात की बात करते हैं तो मायूसी पीडीपी को उठानी पड़ी है लोकसभा इंतखाबात में शहर श्रीनगर के अंदर, क्योंकि उस तरह का वोट उनको नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या वो लीडरशिप की कमी थी, क्या उसी किसी चेहरे की कमी थी जिसकी वजह से शायद लोगों ने पीडीपी को वोट नहीं दिया? क्या खुर्शीद आलम के बाद अब जो बाकी लीडरान हैं जिनका नाम लिया जा रहा है उनकी वापसी होगी? 21 तक बताया जा रहा है कि 21 रवा माह की 21 तारीख के बाद पीडीपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी जो कि उनके कैंडिडेट्स होंगे असेंबली इंतखाबात के लिए। उससे पहले क्या किसी और की घर वापसी होगी? इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। सनम एजाज हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर आज पूरी तरह नज़र रखे हुए थे इस खबर पे। तो सनम, आज आप दिन भर इसी खबर के साथ लगे रहे थे, पीडीपी हेडक्वार्टर पे गए थे जहां पे खुर्शीद आलम की आज घर वापसी हुई है। पहले ये जानना चाहूँगा मैं आपसे, खुर्शीद आलम की घर वापसी क्या पीडीपी के लिए कोई बड़ी बात है? क्योंकि हालिया इंतखाबात के नताइज श्रीनगर में जिस तरह पीडीपी को वोट मिला, जो एक्सपेक्ट पीडीपी कर रहा था उस तरह का वोट न मिलना, क्या किसी बड़े वो चेहरा जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है उस चेहरे की कमी थी श्रीनगर के अंदर, क्या वो कमी खुर्शीद आलम पूरा कर सकता है? देखिए, आपने कहा कि फायदा क्या है, मैं सबसे बड़ी बात कहूं कि दोनों के लिए फायदा है। दोनों, चाहे वो पीडीपी हो या खुर्शीद आलम, दोनों के लिए बड़ी बात है। और जैसा आपने कहा शहर में चेहरा की बात करें तो अगर मैं कहूँ पीडीपी में अगर मैनेजर की कोई कमी थी वो खुर्शीद आलम से पूरी थी। खुर्शीद आलम एक मैनेजर है। खुर्शीद आलम ने अपनी जो सियासत है वो ग्राउंड से शुरू की है। उस ग्राउंड से शुरू करते करते वो आज किस तक पहुंचे, चाहे वो ट्रेड यूनियन लीडर के तौर पर रहे, वहां पे भी उनका एक दबदबा रहा, वहां पे उनका मैनेजमेंट रहा। और उसके बाद जब पीडीपी पिछली बार पावर में थी तब भी खुर्शीद आलम, जब उनके श्रीनगर में मंत्री थे, एमएलए थे, लेकिन खुर्शीद आलम जो उस तरह से मैनेजमेंट जानते हैं लोगों को साथ जोड़ने की, तब भी खुर्शीद आलम का नाम था। और खुर्शीद आलम की कमी पार्लिमानी इलेक्शन में साफ तौर पर देखी जा रही थी, साफ तौर पर महसूस की जा रही थी। जब पीडीपी का
सिंपत्ति है, पीडीपी को वोट है श्रीनगर में, ऐसा कोई नहीं है कि श्रीनगर में पीडीपी को वोट नहीं है, लेकिन उस वोट को मैनेज करना, उस वोटर को निकालना, उस वर्कर को संभालना, ये पीडीपी की लीडरशिप को श्रीनगर में नहीं आता था। तो उसके बदले में आप जो पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की है, और आप देखिए खुद अंदाजा कीजिए, जिस तरह से जराया हो या जो भी हो, खुर्शीद आलम जब पीडीपी से अलग हुआ तो वो तब बाज़ाब्ता तौर पे महबूबा मुफ्ती से मेरे जो कंफर्म सूट थे उनसे उन्हें मिला, उन्हें बताया कि मेरे पे एक प्रेशर है, मेरे पे इस तरह के हालात है। तब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चलो जो बताए इस वक्त जान बचाओ, ये जो सोर्स मेरे हैं वो बताया। महबूबा मुफ्ती का जाओ जू बचाओ, बस ये खुद है। तो महबूबा मुफ्ती से वो पीडीपी से अलग हुए तो मशवरे से हुए, कहाँ गए तो मशवरे से गए। तो ऐसा नहीं है कि खुर्शीद आलम से पीडीपी में नाराजगी थी या महबूबा मुफ्ती नाराजगी थी, और अगर नाराजगी होती महबूबा मुफ्ती की उससे, तो आज दिल्ली से स्पेशली महबूबा मुफ्ती वापस ना आती। दिल्ली में शाम को कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी थी तो वो वापस नहीं आती, लेकिन खुर्शीद आलम का आज का डेट था तो इसलिए वो वापस आई। और ये डेट पहले से फिक्स पे नहीं था, ये कल शाम को ही लेट हुआ, इसमें फिक्स हुआ कि महबूबा मुफ्ती का कॉल आया खुर्शीद आलम को कि आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा चलो बाजी आप बता रही तो कल कर देते, तो कल हो गया। तो ऐसा नहीं है। एक बड़ा फायदा है, मैं कह सकता हूँ कि बड़ा फेस मिला है कश्मीर में, श्रीनगर में नहीं बल्कि एंटायर कश्मीर में, क्योंकि एक नाम है और ये नाम बिक भी सकता है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी का नाम भी है, तो उस नाम के साथ खुर्शीद आलम की पार्टी का नाम भी जुड़ा है। तो ये दोनों नाम जो है ये जब बिकेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कश्मीर के श्रीनगर में भी पड़ेगा, वो कश्मीर के बिल्कुल सनम, हालिया दिनों के अंदर जैसे पिछले कई महीनों से, गालिबन एक साल से सिलसिला चल रहा था कि पीडीपी में जो है लीडरान की वापसी होगी, शमूलियत होगी और घर वापसी होगी, पर ये जो सिलसिला अब शुरू हुआ हालिया दिनों में ही हुआ, क्योंकि अब सईद बशारत बुखारी के बाद खुर्शीद आलम की घर वापसी हुई, यानी दो बड़े चेहरे तो पीडीपी में शामिल हुए हैं। जो जिन बाकी लोगों का जिक्र किया जा रहा है, क्या उनकी घर वापसी के हवाले से कोई बात है, उनके वापस आने के हवाले से कोई बात है? क्योंकि जराए से ये भी खबरें मिल रही है कि 21 रवा माह की 21 तारीख के बाद पीडीपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर सकती है जो कि उनके कैंडिडेट्स होंगे असेंबली इंतखाबात के लिए। तो उससे पहले क्या कोई तब्दीली आपको लग रही है, कोई लीडर जो है जो पार्टी में शामिल हो सकता है? देखिए, पार्टी में कौन कब शामिल होने जा रहा है उसके हवाले से कोई आदमी डेट नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे हैं, कुछ नाम हैं जो बाजार में चल रहे हैं। पीडीपी दफ्तर पे भी आज उनकी बाजगश्त चल रही थी, उस हवाले से बातें हो रही थी। कंफर्म वो नहीं करें, लेकिन साफ जाहिर है अब तक पीडीपी में जो पॉलिसी मेकर्स थे उनमें थोड़ी सी ये है कि फुकदान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं न कहीं पॉलिसी मेकर्स हिचकिचा रहे थे पॉलिसी मेकर से, और ज्यादातर कोशिश पीडीपी के हल्के में यही थी कि उनके पास जो है सिलेक्टिव लोग आ जाए। चूंकि सियासत है तो सियासत में जिस तरह आमतौर पर कहा जाता है कि सर तोले नहीं जाते, सर गिने जाते, तो पीडीपी में अब तक ये था कि नहीं सर तोले जाए। तो वो जो तोलने वाली सियासत है अभी साउथ एशिया में है नहीं, साउथ एशिया में सर गिनने वाली सियासत है। तो अब जब खुर्शीद आलम आ गए हैं तो उसके बाद आप पीडीपी में देखेंगे बहुत सी तब्दीलियां आती हुई, क्योंकि खुर्शीद आलम जो है जानते हैं, एक तो अपने वोटर को, वर्कर को कन्वीनियंस करना जानते हैं, और साथ में अपनी सीनियर लीडरशिप को भी वो कन्वीनियंस करना जानते हैं। तो आज भी अब जब वो उनसे महबूबा मुफ्ती से ऊपर मुलाकात कमरे में कर रहे थे तो वहां मैंने महबूबा मुफ्ती से जब वो बात कर रहे थे तो मैंने महबूबा मुफ्ती को कहीं पे भी आर्ग्यू या नो करते हुए नहीं देखा खुर्शीद आलम को, और उसने दूसरे कैडर को भी बताया कि साथ लेके चलना है, चाहे खुर्शीद साहब पीछे रहे आगे रहे, भाई आपको पार्टी को साथ लेके चलना है। तो ये जो है ये कहीं न कहीं हमें दिखेगा, हमें एक दो दिनों में कुछ और चेहरों की, जिस तरह से पीडीपी हेडक्वार्टर पे आज ये बातगश्त थी, हो सकता है कुछ और चेहरे आ जाए, लेकिन ओवरऑल पीडीपी को आज यूं कह सकते हैं कि पीडीपी का जो पचड़ था उस पर आज पानी पड़ा है। बिल्कुल। असेंबली इंतखाबात से पहले इस सारी सिचुएशन को आप किस नजर से देख रहे हैं? असेंबली इंतखाबात से पहले ये जो सारी सिचुएशन बन रही है पीडीपी के लिए, लोकसभा इंतखाबात आपकी नजर में है, सबकी नजर में है, 3 सीटों पे हार हुई है, पर असेंबली इंतखाबात से पहले ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही है इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? आपका तजिया क्या कह रहा है? आपका जो सियासी आपकी नजर है, बसीरत है, क्या कह रही है कि पीडीपी को फायदा मिलेगा असेंबली इंतखाबात में? देखिए, साफ जाहिर है किसी के जुड़ने से पार्टीज को फायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं होता है, लेकिन आपको सियासत में बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। आप आने वाले वक्त में कांग्रेस और पीडीपी को बहुत क्लोज देखेंगे। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली गई थी, और हम अपने नाजरीन को ये खबर ब्रेक भी कर दें कि कांग्रेस आने वाले वक्त में पीडीपी के बहुत क्लोज होगी, और माना ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस की बात हुई तो पहले पीडीपी और कांग्रेस की हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस क्वार्टर से मेरी बात हुई तो वहां पे ये माना जा रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की बात करेगी तो एक सीट पे
इन दिनों उसका पावर, उसको लगता है ग्राउंड उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, तो वो एक सीट पे कंप्रोमाइज या अलायंस की बात करेगी, तो फिर पीडीपी कहीं न कहीं ले दे की बात करेगी। तो आने वाले वक्त में ये अपने नाजरीन के लिए बड़ी खबर है कि महबूबा मुफ्ती का ये दौरा जो दिल्ली का था, ये आने वाली सियासत के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सनम ने कहा, जिस तरह कहा सनम एजाज ने, कि आने वाले दिनों में बड़ी डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं। कांग्रेस और पीडीपी का गठजोड़ भी आप देख सकते हैं, प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस की बात भी चल रही है, इस तरह सनम ने कहा, क्योंकि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद चल रहा है लोकसभा इंतखाबात के बाद। क्या ये इतिहाद अब शिफ्ट हो रहा है पीडीपी की तरफ? और जम्मू के अंदर आज ऑल पार्टीज मीटिंग जो बुलाना, ये भी कहीं ना कहीं अंदेशा दे रहा है, इस चीज की गवाही दे रहा है कि अब कुछ तब्दीली जो है वो होने जा रही है। पर खुर्शीद आलम के आने से पार्टी को मजबूती मिल सकती है, खासकर जब हम श्रीनगर की बात करते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीनगर के अंदर कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोरियां देखने को मिल रही थी, जैसे लोकसभा इंतखाबात के नताइज आए। पर खुर्शीद आलम, जैसे सनम एजाज कहते हैं, ग्राउंड वर्कर हैं और जमीनी सतह पे काम करने वाले जो लीडर हैं, तो मजबूती मिलेगी। और ये भी अब लग रहा है कि जो बाकी लीडरान पार्टी के साथ टच में हैं, उनकी भी जल्दी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापसी हो सकती है। हम इस हवाले से आगे बात करेंगे जरूर। खुर्शीद आलम से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हम इंटरेक्शन करेंगे इस हवाले से कि उन्होंने क्यों पीडीपी को चुना है, क्या वजह है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। आप एक बार पीडीपी को छोड़कर चले गए हैं तो दोबारा से पीडीपी को चुनना, इस पे हम जरूर बात करेंगे। और हम खुर्शीद आलम के साथ भी हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम जरा कांग्रेस के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि सियासत चल रही है और सियासत में इधर शमूलियत हुई है और उधर जम्मू के अंदर सियासी लोग आज सड़कों पे आए थे। कांग्रेस से वाबस्ता जो यूथ लीडरान हैं वो आज सड़कों पे आए थे। उन्होंने जम्मू के अंदर एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि सरकार जो है, एक तो जम्मू के अंदर जो मिलिटेंसी शिफ्ट हो रही है, ये सरकार की नाकामी है, ये इल्जाम लगाया गया है सरकार पे। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि हालिया दिनों में जो सरकार ने कवानीन की तरमीम की है, उन कवानीन को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, यानी वो जो तरमीम किए गए कवानीन हैं उनको वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी दिया जाए। ये डिमांड लेकर आज कांग्रेस के यूथ जो लीडरान हैं वो आज जम्मू के अंदर सड़कों पे आए थे। आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये जम्मू की विजुअल्स हैं जहां पे लीडरान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिक्योरिटी फोर्सेस उनको रोक रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पर उन्होंने अपनी बात पहुंचाई कि हम सरकार की नाकामी को लेकर सड़कों पर आए हैं। पहले तो कश्मीर में हुआ करता था और इन दिनों में आप देखेंगे जहां पीसफुल इलाके थे जम्मू प्रोविंस के, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि आतंकवाद जो है बढ़ता जा रहा है। वादे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, कहा गया था कि हम स्टेटहुड जो है वापस देंगे, लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि एलजी को जो है इतना ज्यादा एम्पावर कर दिया गया है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें जो डेमोक्रेटिक तरीके से जो सरकार चुनी जाएगी उसको कठपुतली की तरह यूज किया जाएगा। तो हम इस चीज को लेकर जो आज सड़कों पर उतरे हैं युवा कांग्रेस के जो साथी हैं, वो चाहते हैं कि स्टेटहुड का जो दर्जा है वो इलेक्शन से पहले बहाल होना चाहिए। और ये जो एमएचए की जो नई डायरेक्शन आई है जिसमें एलजी को एम्पावर किया गया है, इसे वापस लिया जाए और जितने हक और हकूक हैं हमारे रियासत के, हमारी जो रियासत के हक हमसे छीने गए हैं, उनको वापस लेने का काम जो है हम सड़कों पर उतर के करेंगे। यही हमारा आज का जो नाज़रीन सड़क हादसात को लेकर बात करते हैं। आए रोज सड़क हादसात होते रहते हैं, इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं, पर ये न रुकने वाला अब सिलसिला बन चुका है। कवानीन तो ज़रूर सरकार ने बनाए हैं ट्रैफिक को लेकर, पर उन कवानीन की अमल आवरी नहीं हो रही है। बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है इन हादसात की, क्योंकि जो कवानीन बनाए गए हैं उनकी अमल आवरी नहीं हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है ट्रैफिक कवानीन की। और ट्रैफिक कवानीन की सुधार के लिए आज पुंछ के अंदर जो जिला पुलिस है वहां की, वो आज सड़कों पे आए थे। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मुशीम अहमद की सरबराही में एक टीम जो है वो आज सड़कों पे आई थी। उन्होंने आज जो है मुआयना किया कि किस तरह ट्रैफिक रूल्स की अमलावरी हो रही है पुंछ के अंदर।
और वाज़ेह तौर पर ड्राइवर हजरात को समझाया जा रहा था कि ट्रैफिक की वायलेशन ना करें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो जो कवानीन आपको दिए गए हैं, जो कवानीन बने हैं, उन कवानीन के तहत आप गाड़ी चलाएं। टू व्हीलर्स को रोका जा रहा था, हेलमेट कहाँ पे है, हेलमेट क्यों नहीं पहनी है, या इसके साथ साथ आप तेज़ ड्राइविंग क्यों करते हैं। तो ये सारे मामला को लेकर आज पुंछ के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है उनकी टीम के हमरा आज उन्होंने जो है सड़कों पे आके ट्रैफिक कवानीन की अमलावरी के लिए लोगों को आगाही भी दे दी, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया ये जो मुहिम शुरू की गई है अब ये मुहिम नहीं रुकेगी, और जो भी लोग खिलाफ वर्जी करेंगे कवानीन की, ट्रैफिक कवानीन की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि ये हमने कोई स्पेशल ड्राइव चलाई, ये हमारा काम है, हमारा एक रूटीन पुलिसिंग का काम है। ये हमने पहले एक अवेयरनेस ड्राइव भी शुरू की थी जिसमें हमने ये बात बताया गया है, वहाँ पे हमने अनाउंसमेंट्स करवाई थी कि हेलमेट्स रॉन्ग पार्किंग ना करें, हेलमेट डालें, सीट बेल्ट डालें। तो जिसकी वजह से जैसे कोई भी गाड़ी वाला है कहीं पे पार्क करके चला गया गाड़ी को, तो आम आदमी को उसमें परेशानियाँ होती हैं। हेलमेट नहीं डालना, मैं पेरेंट्स को भी ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जब घर से निकलता है, यू प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चे ने हेलमेट डाली है, उसको समझाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, हेलमेट लगा के ही ड्राइव करें, चाहे उसके पास अगर 4 व्हीलर है, रॉन्ग पार्किंग ना करें, जिससे कि आम आदमी को जो है परेशानी आती है। तो लिहाजा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ड्राइव जैसे अभी आपने कहा ये कंटिन्यू रहेगी। लोगों को हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। खुद ये उन्हीं की सेफ्टी है कि बेसिक के लिए है, उनकी सेफ्टी है, पब्लिक को राहत के लिए है। रॉन्ग पार्किंग ना करें, हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं। नाज़रीन, बात ज़रा जनूबी कश्मीर के हवाले से करते हैं। जनूबी कश्मीर ज़िला अनंतनाग के श्रीगुफा इलाके में सिहाल यानी डहेरिया की जो वबा है वो फूट पड़ी है। 60 से ज़्यादा अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, और इस हवाले से महकमा मुतहरिक हो चुका है और खुसूसी टीमें रवाना की गई है इस इलाके के अंदर, जहाँ पे तहकीक की जा रही है कि क्या वजह है इस वबा बीमारी के फूट पड़ने की। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने इस हवाले से बात करते हुए क्या कुछ कहा, हम आपकी नज़र करते हैं। से हमें ये गैस्ट्रोएंटराइटिस के पेशेंट्स यहाँ आने शुरू हो गए त्रेल विलेज में जो ब्लॉक सलर में पड़ता है। तो इसमें हमने कल से रात गए तक कुछ 50 तक के पेशेंट्स हमने रिसीव किए थे जिनको वॉमिटिंग और लूज मोशन वगैरह था। तो इस सिलसिले में हमने फिर फौरी कार्रवाई करके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से SBM सलर मैंने वहाँ एम्बुलेंसेस भेज दी, पहले दवाइयाँ भेज दी और IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स वगैरह। जो स्टाफ वहाँ पे था हमारा वो कम था तो और एडिशनल स्टाफ वहाँ पे रिक्रूट किया, डॉक्टर्स को वहाँ पे भेज दिया हमने। लगभग 11-12 डॉक्टर्स वहाँ पे हमने ऑन स्पॉट रिक्रूट किए तब, और 30 से ज्यादा जो हमारे पैरामेडिक है उनको भी डिप्लॉय कर दिया उसी टाइम। हाँ, तो उसका तो डिस्ट्रिक्ट इन कॉम्बिनेशन इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी आर ऑन इट। हमारे भी अपनी टीम्स जो श्रीनगर से आए हैं, एपिडेमियोलॉजी के कुछ डॉक्टर्स हमें आए हैं यहाँ पे, तो वो सोर्स का अंदाजा कर सकते हैं। ये अभी उस पर चल रहा है, सैंपलिंग वगैरह ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो सकता है, सोर्स क्या है। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उस पर लगी है, दैट विल कम टू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अभी हमारा जो मेन इस वक्त ये है कि जो ये डिजीज है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, हमारा फोकस ज्यादा उसी पे है। हाँ, साथ साथ हम ये भी टीम्स लगाई है हमने जो हमें ये क्लू देगी और से इसका विल गो ऑन दैट आल्सो। लेकिन मेन जो इस वक्त है हमारा लोगों को अवेयर करना। आपने देखा हमारी हेल्थ की गाड़ियां अभी माइकिंग भी कर रही है और डोर टू डोर हमारे जो लाजमी। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ जुड़े रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।